बायलैटरल चार्ट पैटर्न हम ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहते हैं जिसमें अगर मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड कुछ समय के लिए एक जगह पे पॉज लेता है, एक प्राइस रेंज में फंसा रहता है, वहां पे कंसोलिडेशन होता है और वहां पे एक पैटर्न बनाता है। और जब उस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड को भी कंटिन्यू कर सकता है और मार्केट अपना जो ओरिजिनल ट्रेंड चल रहा था उसका अपोजिट भी ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो सकता है। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा था तो एक पैटर्न बनेगा और पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। दोनों भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहा जाता है बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स। तो मान लीजिए मार्केट हायर हाई हायर लो लगाते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने क्या किया, एक पॉज लिया, मार्केट एक जगह पे एक प्राइस रेंज में फंसा रहा और मार्केट ने एक पैटर्न बनाया। तो अब जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट अपर साइड में होता है तो मार्केट अप जाने के चांसेस है, मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे जब पॉज लेगा एक पैटर्न बनेगा, तो अगर उस पैटर्न का अप साइड में आपको ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट अपना ओरिजिनल ट्रेंड कैरी करेगा। जो अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा था तो मार्केट अप ट्रेंड में ही चला जाएगा। अगर मार्केट इस पैटर्न को निचली साइड में डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो अप ट्रेंड चल रहा था उसका रिवर्स ट्रेंड भी मार्केट में स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटीज जब किसी पैटर्न में होती है तो उस पैटर्न को कहा जाता है बायलैटरल चार्ट पैटर्न। तो असेंडिंग ट्रायंगल हम ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहते हैं जिसमें अगर मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, तो मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और जाते जाते मार्केट ने कुछ इस तरह से प्राइस ने बिहेव किया, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जो कि असेंडिंग ट्रायंगल के जैसा होगा। असेंडिंग ट्रायंगल जैसी एक चार्ट पे फिगर बनेगी, चार्ट आपको उस तरह का दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो असेंडिंग ट्रायंगल होता क्या है, तो असेंडिंग ट्रायंगल में जो अपर साइड होती है वो तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होती है और जो नीचे का साइड होता है वो नीचे का साइड स्लोपिंग होता है और वो अप साइड में स्लोपिंग होती है उसकी, यानी कि इस साइड में बड़ा होगा और इस साइड में छोटा होगा, अपेक्स में छोटा होगा। इसे कहा जाता है ट्रायंगल की साइड और इसे कहा जाता है अपेक्स। तो अगर कुछ इस तरह के पैटर्न में मार्केट फंस जाता है तो उसे कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो मान लीजिए इस पॉज के टाइम प्राइस ने एक जो रेजिस्टेंस लाइन है वो तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल बनेगी, जो रेजिस्टेंस लाइन है वो सेम बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और जो मार्केट में एक सपोर्ट लाइन है वो सपोर्ट लाइन क्या होगी, कन्वर्जिंग होगी। सपोर्ट लाइन जो होगी वो कन्वर्जिंग होगी, धीरे धीरे कम होती दिखाई देगी, यानी कि इसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम होता जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम कम कम, डिस्टेंस अपेक्स की तरफ कम होता जाएगा। तो जब मार्केट ऐसे कोई चार्ट में, ऐसे कोई एक फिगर में, ऐसे कोई एक पैटर्न में फंस जाता है तो उस पैटर्न को कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स। तो हम डेफिनेटली बायलैटरल चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं तो इसमें दोनों भी पॉसिबिलिटीज होगी। जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो एक ऐसा पैटर्न बनेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। यानी कि मार्केट ने अगर इस तरह यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके एक कैंडल क्लोज हो गई ऊपर, तो मार्केट यहाँ से अपने जो ओरिजिनल ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करेगा। और अगर मार्केट ने इसके सपोर्ट लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो मार्केट में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड। तो सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में जाते जाते क्या होगा, इसमें असेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो इसमें भी असेंडिंग ट्रायंगल जैसा एक प्राइस का बिहेव आपको अगर देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसमें भी क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो तो फ्लैट रहेगी और जो सपोर्ट लाइन है वो कन्वर्जिंग रहेगी। तो ऐसे जब डाउन ट्रेंड में भी अगर मार्केट जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में इस तरह का असेंडिंग ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। ये जो होगी ये क्या होगी, रेजिस्टेंस लाइन होगी, नीचे की जो होगी वो सपोर्ट लाइन होगी। और यहाँ पे भी जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, मार्केट इसके रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ेगा
तो मार्केट अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मार्केट इसके सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा, सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेकआउट देगा, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। तो इसको हम चार्ट पे समझ लेते हैं, एक चार्ट देखते हैं, वहाँ पे हम असेंडिंग ट्रायंगल एक्चुअली चार्ट पे कैसे दिखते हैं वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक असेंडिंग ट्रायंगल का एक इमेज आपके सामने लिया है। हम लाइव चार्ट में भी ये सब पैटर्न ढूंढेंगे, वहाँ पे भी मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। ये जस्ट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, बाद में हम लाइव चार्ट ओपन करेंगे, उसमें सब पैटर्न ढूंढेंगे, वहाँ पे भी हम एंट्री एग्जिट टारगेट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा है, और अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने जो उसका टॉप है वो सेम लेवल पे बने हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो सेम लेवल पे आके मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस लेवल पे आके मार्केट गिरा है, फिर सेम लेवल पे आके मार्केट गिरा है, सेम लेवल पे मार्केट गिरा है। तो जब हमें एक सेम लेवल पे टॉप मिलते हैं तो वहां पे हम सब पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। और जहां से मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ने जहां से सपोर्ट लिया है, उन सब पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उन सब पॉइंट को, अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, ये सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला है, तो यहाँ से मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनेगी, और इस लाइन को कहा जाएगा सपोर्ट लाइन, और ये जो ऊपर की लाइन होगी इसको कहा जाएगा रेजिस्टेंस लाइन। तो अब ये आपको दिखने में कुछ असेंडिंग ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अब इसमें मार्केट ने अपर साइड में ब्रेकआउट दिया है, तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी, जिस कैंडल ने हमारे चार्ट का ब्रेकआउट दिया है, अब अभी ये ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे इस ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो इसके बाद में जो भी कैंडल होगी उस कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं। इस कैंडल पे हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री लेंगे, और इस कैंडल में जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद वाली कैंडल में हम एंट्री लेते हैं, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसकी पीछे वाली कैंडल का जो लो होगा उस लो के जस्ट नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं, हम हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं। जैसे हमने कंटिन्यूएशन और रिवर्सल चार्ट पैटर्न में जो स्ट्रेटेजी यूज़ की थी स्टॉप लॉस एंट्री एग्जिट के लिए, तो सेम स्ट्रेटेजी हमें सब चार्ट पैटर्न में यूज़ करनी है। जो कैंडल ब्रेकआउट देती है उसके अगले वाली कैंडल में हम एंट्री लेते हैं, जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसकी पिछली वाली जो कैंडल है उसके लो के जस्ट नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं। और यहाँ पे हम टारगेट कितना रख सकते हैं, तो यहाँ पे टारगेट हमें रखना है जितना इस असेंडिंग ट्रायंगल की हाइट होगी उतना हमें टारगेट रखना है। तो असेंडिंग ट्रायंगल जहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टॉप हमें जिस लेवल पे मिलेगा उस टॉप की जितनी हाइट होगी, जितने पॉइंट का डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, ये इसका लो है, तो यहाँ पे जितना डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, जो फर्स्ट टॉप बनेगा उसके बीच में और जो फर्स्ट लो बनेगा उसके बीच में जितने पॉइंट का डिफरेंस है उतना हम टारगेट रखेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर 100 पॉइंट का डिफरेंस है तो यहाँ पे हम हमारा टारगेट जो है वो 100 पॉइंट का रखेंगे। एक और इमेज है यहाँ पे अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो अभी तक हमने देखा कि रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके मार्केट सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा था, तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो रहा था। जैसे यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट अप ट्रेंड में भी जा रहा है। तो इस चार्ट में हम देखते हैं अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट रिवर्स ट्रेंड में चला जाएगा, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख रहे हो सेम टॉप बने हैं और सेम टॉप पे जितने टॉप बने हैं उन टॉप पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसे रेजिस्टेंस लाइन कहा जाता है। तो एक रेजिस्टेंस लाइन हॉरिजॉन्टल आ गई और जितने मुझे नीचे की तरफ एक पॉइंट मिलते हैं सपोर्ट लाइन पे उसको ड्रॉ करके एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की तो स्लोपिंग अप बनी और उन दोनों को मिला के एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो इस पैटर्न की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हो इस पैटर्न में ये जो रेड कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हम उसके अगली वाली कैंडल में यानी इस कैंडल में हम क्या करेंगे, हमारी जो है एंट्री लेंगे। इस कैंडल पे क्या करेंगे, हम एंट्री लेंगे
इस कैंडल पे एंट्री लेंगे और जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ये रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसके पीछे वाली कैंडल ये है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके पिछले वाले कैंडल के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट की बात करें तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट का डिफरेंस होगा, वहाँ का यहाँ से यहाँ तक हम उतना हमारा टारगेट रख देंगे। तो सेकेंड जो पैटर्न होता है वो होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स। तो अभी हमने असेंडिंग देखा, अब डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग में हमने सीखा कि जो टॉप होता है वो टॉप क्या होता है, सेम लेवल पे होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस लाइन होती है, जो पॉइंट से मार्केट नीचे आता है वो पॉइंट सबका सेम होता है। और एक जो लाइन होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि स्लोपिंग अप होती है। तो इस तरह का अगर एक पैटर्न मार्केट में मिलता है तो इसको हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल हम किस पैटर्न को बोलते हैं, जिसमें मार्केट में जो है वो नीचे की लाइन यानी कि सपोर्ट लाइन क्या है, सेम लेवल पे बनेगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल यानी कि टॉप जो है वो सेम लेवल पे बनते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी। लेकिन इस चार्ट पैटर्न में, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में, जो नीचे की लाइन है, जो सपोर्ट लाइन है वो सेम लेवल पे बनेगी और जो अपर की लाइन है वो स्लोपिंग होगी। लेकिन कैसे होगी, स्लोपिंग डाउन होगी। ये लाइन कैसी है, स्लोपिंग अप है। ये लाइन कैसी है, स्लोपिंग अप है, अप जा रही है। ये लाइन कैसी है, स्लोपिंग डाउन है। तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स को हम कहते हैं डिसेंडिंग। अगर इस तरह की फिगर अगर आपको चार्ट में दिखाई देती है, इस तरह की पैटर्न में, इस तरह के फिगर में अगर एक प्राइस बिहेव करती है, इस प्राइस जो है वो इसमें इस तरह से कुछ बिहेव करती है, तो ऐसे पैटर्न्स को कहा जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब इसमें भी क्या होता है, मान लीजिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो अप ट्रेंड में जाते जाते एक पॉज लेगा, तो उस पॉज के टाइम मार्केट जो है वो क्या करेगा, सेम लो बनाएगा, सेम लो बनाएगा। यानी कि ये जो लो साइड है वो सेम लेवल पे बनेगी और उसका जो टॉप है वो डिक्रीज होगा। यानी कि इस तरह का अगर मार्केट में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरह का स्लोपिंग डाउन एक लाइन दिखाई देगी और सेम लेवल पे इसका सपोर्ट लाइन दिखाई देगी। और अब जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट अप ट्रेंड में भी जा सकता है, और इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। तभी तो हम इसको बायलैटरल चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे जरूरी है कि इसका जो सपोर्ट है वो सेम लेवल पे हो। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल में जो रेजिस्टेंस है वो सेम लेवल पे था, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में सपोर्ट जो है वो सेम लेवल पे होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी ट्रायंगल पैटर्न दोनों भी सेम है। तो इसको चार्ट पे देख लेते हैं और वहाँ पे हम समझेंगे कि उसमें एंट्री, एग्जिट और टारगेट कैसे डिसाइड होता है। तो उसके लिए मैंने एक इमेज यहाँ पे ली है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्राइस कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है, और जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट बना रही है, फर्स्ट जो सपोर्ट इस लाइन में बनाया है वो यहाँ पे बनाया है, सेकेंड जो सपोर्ट है यहाँ पे बनाया, थर्ड जो सपोर्ट है इस लेवल पे, थर्ड जो सपोर्ट है इस लेवल पे बनाया है। और अगर इन तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इस तीनों पॉइंट के मिला के जो सपोर्ट मिले हैं, इन तीनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। और जो मार्केट जहाँ से डाउनवर्ड आया है, लोअर हाई बनाया रहा है मार्केट, वहाँ को मिला के, उस पॉइंट को मिला के एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक स्लोपिंग डाउन लाइन हमें मिलेगी। और जब इस टाइप के पैटर्न में, इस टाइप के फिगर में मार्केट प्राइस बिहेव करती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहा जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब इस पैटर्न में एंट्री, एग्जिट और टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो सिमिलर जैसे हम सब चार्ट पैटर्न में कर रहे हैं वही हम इसी भी पैटर्न में कर रहे हैं। तो इस पैटर्न में हमें देख पा रहे हैं कि ये नीचे साइड सपोर्ट लाइन को इसने ब्रेक किया है। तो कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया है, ये रेड वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। तो इस रेड वाली कैंडल के जस्ट नीचे जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल की अगली कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं, यानी कि हम एंट्री इस कैंडल पे लेंगे।
जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसकी अगली वाली कैंडल में एंट्री लेते हैं, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसकी पिछले वाली कैंडल में जो हाई है उस हाई के जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम हमारे स्टॉप लॉस को रखते हैं, ताकि स्टॉप लॉस जो है वो जल्दी हिट ना हो जाए। अगर आप इस कैंडल के ऊपर जब आप स्टॉप लॉस रखते हो तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और आपका स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट नीचे चला जाएगा। जब आप मार्केट में एक कैंडल पीछे जाकर उसके हाई का स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होगा। तो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो उसके अगले वाली कैंडल में एंट्री, पिछले वाले कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस। और टारगेट कितना डिसाइड करेंगे हम इसमें? टारगेट हम डिसाइड करेंगे ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो बेस होता है, यानी इस ट्रायंगल में जो हाई और लो के बीच में जितने पॉइंट का डिफरेंस होगा उतना हम टारगेट यहाँ पे रखेंगे। तो इतना टारगेट हम डिसेंडिंग ट्रायंगल में रखा जाता है। नेक्स्ट जो हम बायलैटरल पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। जैसे अभी हमने देखा कि अगर एक सेम टॉप बनता है, सेम लेवल पे एक टॉप होता है, सेम लेवल पे एक रेजिस्टेंस लाइन मिलती है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन मिलती है, और नीचे साइड में हमें एक स्लोपिंग अप लाइन मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और जब हमें सेम लेवल पे एक सपोर्ट पॉइंट मिलते हैं और वहां से हमें एक सेम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन मिलती है और एक स्लोपिंग डाउन लाइन हमें मिलती है, तो ऐसे पैटर्न्स को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये होगा असेंडिंग ट्रायंगल, ये होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो थर्ड जो पैटर्न होता है वो होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो अब इसमें डाउन साइड में एक कन्वर्जिंग लाइन थी, स्लोपिंग अप थी, और इसमें अप साइड में एक स्लोपिंग डाउन लाइन थी। अगर इस कोई पैटर्न, एक कोई प्राइस किसी चार्ट में कुछ इस तरह से बिहेव करता है जिसमें प्राइस दोनों तरफ से कन्वर्जिंग हो, स्लोपिंग हो, एक स्लोपिंग डाउन एक स्लोपिंग अप लाइन हो, और कुछ इस तरह के पैटर्न में अगर प्राइस फंस जाती है, प्राइस पॉज लेती है, तो इस टाइप के पैटर्न्स को कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स। तो मार्केट, अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था तो यहाँ पे आके मार्केट कुछ इस तरह से प्राइस का बिहेव होता है, तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो अब इसमें दोनों भी पॉसिबिलिटीज होती है क्योंकि ये बायलैटरल चार्ट पैटर्न है। तो अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, यानी कि दोनों भी पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे भी हमने देखा दोनों भी पॉसिबिलिटीज सब ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न में होती है। तो अब इसमें एंट्री, एग्जिट और टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए भी हम एक चार्ट पे जाके इसको समझ लेते हैं कि चार्ट में इसमें एंट्री एग्जिट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपके सामने ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट जो है, मार्केट यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रहा है। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जाते हुए आपको दिखाई देगा, मार्केट कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे आके मार्केट ने कुछ इस तरह से बिहेव किया है। मार्केट ने यहाँ पे आके कुछ इस तरह से एक लाइन बनाई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर के साइड में अगर मैं हायर लोज को मिलाते जाता हूँ, क्योंकि हाई तो बने लेकिन लो साइड में मिले हैं, हाई जो बने वो लो साइड में मिले हैं, और लो जो हायर लोज को मैं अगर मिला के जाता हूं तो मुझे कुछ दो कन्वर्जिंग लाइन मिल रही है, एक ऐसी मिल रही है, एक ऐसी मिल रही है। तो इस तरह का जो ट्रायंगल होता है इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ये प्राइस रेंज बिहेव कर रही है, प्राइस रेंज जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में फंस चुकी है। तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स को कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अब इस पैटर्न में देख पा रहे हो, तो इस पैटर्न में हम एंट्री एग्जिट के लिए डिस्कस करते हैं। तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसकी अगली कैंडल में हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर की कैंडल ने पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, यानी कि जो रेजिस्टेंस लाइन थी उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है। तो जो कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज होगी, क्लोज होने तक हम वेट करेंगे। जब रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर या सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोज होगी
तभी हम तभी हम पैटर्न्स का ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं। तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, तो उसके अगले वाली जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल पे हम आइडियली क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। ये जो रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल पे हम क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। और ये जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उसकी पिछले वाली कैंडल कौन सी है, ये ग्रीन वाली। तो इस ग्रीन वाली कैंडल के जो लो होगा जस्ट उसके नीचे, यानी कि कुछ इस तरह पे, यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे। इस लेवल पे हम स्टॉप लॉस रख देंगे। जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उसकी पिछले वाली कैंडल का लो को हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट की बात करें तो टारगेट होगा हमारा इन जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस में जितने पॉइंट का डिफरेंस होगा, यानी कि ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो पैटर्न बना है, उसका फर्स्ट जहाँ से पॉज लेना स्टार्ट किया, यानी कि इस पॉइंट से मार्केट इस पैटर्न में फंसा है और इस पॉइंट पे इसने लो मारा है, तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा पॉइंट का, उतना डिफरेंस का हम हमारा टारगेट रखते हैं। तो यहाँ से हम हमारा टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लेवल में जिस कैंडल ने, कई बार यूट्यूब पे कुछ वीडियो है जिसमें आपको बताया गया है कि जो कैंडल ब्रेकआउट देती है, उस कैंडल के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस पुट करना है। लेकिन कई बार उस स्टॉप लॉस को बहुत बार हिट हो चुका है, तो उस स्टॉप लॉस को हम नहीं रखेंगे। हम थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेके जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उसकी पिछली वाली जो कैंडल होगी, उसके लो का स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल का लो का मैं स्टॉप लॉस रख देता तो मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो जाता। तो मैंने क्या करता हूँ, हमेशा इसके पीछे वाली जो कैंडल है, उसके जो लो होगा उसका नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो इस लेवल पे मैं अगर स्टॉप लॉस रखूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है। तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ है, तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप रिटेस्ट का यूज करना चाहते हो, एक रिटेस्ट तक वेट करना चाहते हो, तो फिर आप इस कैंडल का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो लेकिन रिटेस्ट हर बार होगा ये जरूरी नहीं है, रिटेस्ट कभी होता है कभी नहीं भी होता है। तो इसमें भी हम टारगेट स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं ये समझा है। और हम एक चार्ट में देखते हैं। अभी हमने देखा, ये पिछला जो चार्ट हमने देखा, तो इसमें हमने देखा कि अप ट्रेंड में था, तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। तो अप ट्रेंड था तो अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, अब अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक स्लोपिंग डाउन लाइन है, एक कन्वर्जिंग लाइन यहाँ पे है, एक कन्वर्जिंग लाइन यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में मार्केट की प्राइस जो है वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है। दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में मार्केट फंस चुका है, दो लाइन के बीच में मार्केट की प्राइस जो है वो चल रही है। तो अब इसमें मार्केट ने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है, तो सपोर्ट लाइन का या फिर रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट होने तक हम इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये रेड कैंडल ने सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट किया है। तो इसके अगले वाली कैंडल कौन सी है, ये ग्रीन वाली कैंडल है। तो इस कैंडल पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। इस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। और इस कैंडल की पिछले वाली कैंडल कौन सी है, ये रेड वाली। तो इस रेड वाली का हाई कौन सा है, ये। तो इस हाई के जस्ट ऊपर, यानी कि इस लेवल पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इस लेवल पे एंट्री लेंगे, इस लेवल पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ मार्केट रिटेस्ट किया है और फिर मार्केट डाउन चला गया है। तो यहाँ पे भी हम टारगेट कितना रखेंगे, जितना हमारा ट्रायंगल का बेस होगा, जितना इन ट्रायंगल के बेस की जितने पॉइंट का डिफरेंस होगा उतना, यानी कि इस लेवल पे जितने पॉइंट का डिफरेंस होगा उतना हम यहाँ से हमारा टारगेट रखेंगे। इतना हम हमारा यहाँ से टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं वो रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। तो इसमें मार्केट जो है, अभी हमने देखा कि ट्रायंगल पैटर्न हम देख रहे थे, तो कि ट्रायंगल में असेंडिंग डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल देखे। तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉज के टाइम अगर रेक्टेंगुलर शेप में मार्केट की प्राइस फंस जाती है तो उस पैटर्न को कहा जाता है रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है और जाते जाते जब पॉज लेगा तो उसके जो लोज और हाई होंगे वो क्या होंगे, सेम लेवल पे होंगे। इसके लो और हाई जो बनेंगे वो सेम लेवल पे बनेंगे। एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल
सपोर्ट लाइन आएगी, यानी कि दोनों लाइन क्या होगी, फ्लैट्स होगी, दोनों लाइन क्या होगी, फ्लैट्स होगी, दोनों लाइन फ्लैट्स होगी, दोनों लाइन में फ्लैट्स होगी, रेजिस्टेंस लाइन भी फ्लैट होगी, सपोर्ट लाइन भी फ्लैट होगी, और इसके बीच में प्राइस बिहेव करेगा। जैसे मार्केट अप जा रहा है तो हाई और लो जो है वो सेम लेवल पे बनेंगे, सेम प्राइस पे बनेंगे, और यहाँ पे मार्केट फंस जाएगा। और जब इसका ब्रेकआउट अप साइड में मिलेगा तो मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, यानी कि अप ट्रेंड में जा रहा था तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। और जब मार्केट इसके सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने हायर हाई हायर लो लो एंड हाई फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मार्केट ने हाई और लो फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया तो इस पॉइंट पे एक हाई बनाया, सेम लेवल पे दूसरा, सेम लेवल पे तीसरा, और जो नीचे जो पॉइंट बने हैं, जो लोज बने वो भी सेम लेवल पे बने। तो जितने हाई हमें मिले हैं उन हाई पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन आपको मिलेगी, और जितने भी लोज मिले हैं उस लोज को मिला के एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन मिलेगी। तो ये कुछ रेक्टेंगल जैसा पैटर्न है, रेक्टेंगल आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस तरह से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा, और इसीलिए इसको रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न्स कहा जाता है। जब फॉर्मेशन ट्रायंगल की तरफ होता था तो हम ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बोलते थे। अब इसमें रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है पॉज के टाइम, तो हम इसे रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो इसमें प्राइस बिहेव कर रही है। अब इसमें आप देख पा रहे हो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। तो बायलैटरल चार्ट पैटर्न में आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है कि सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, अगर सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसने क्या किया है, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हुई है। जो पैटर्न बना था, जो हाई बना था, वो हाई को तोड़कर उसके ऊपर क्लोज हुई है। क्लोज होने तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। जो कैंडल ब्रेक करेगी वो हमारे जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर क्लोज होगी, तभी हम अगली कैंडल पे एंट्री लेते हैं। तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो इसके अगली वाली कैंडल में, यानी कि इस कैंडल में हम एंट्री लेंगे। ओके, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो इसकी पिछले वाली कैंडल का जो लो होगा इसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और हमारा टारगेट कितना होगा, टारगेट होगा हमारा इस रेक्टेंगल की जितनी हाइट होगी उतना हमारा टारगेट होगा, उतना हमारा टारगेट होता, जैसे हम हमेशा हर चार्ट पैटर्न में कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरा ग्राफ ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे आप ऊपर इंडाइसेस दिखाई देंगे, नीचे आपको स्टॉक दिखाई देंगे। तो चाहे आप इंडाइसेस में ढूंढे या स्टॉक में ढूंढे, हर चार्ट पे आपको ये चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में हमने ऑलरेडी ये चार्ट पैटर्न ढूंढे। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। जैसे मैं इस चार्ट को बड़ा करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हो जाएगा। तो मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ। 5 मिनट की जगह अगर मैं इसको 1 डे में लेता हूँ तो इसमें हम चार्ट पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये मार्केट यहाँ पे ख़त्म हुआ है, यानी कि लाइव चार्ट है। तो यहाँ से अगर हम पीछे जाके इसमें चार्ट पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें तो इसी लेवल पे आके एक आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। इस लेवल पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रहा था, और डाउन ट्रेंड में जाते जाते मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और डाउन ट्रेंड में जाते मार्केट ने इस लेवल पे एक हाई दिया है और इस लेवल पे भी एक हाई दिया है। तो इन दोनों हाई को मिलाकर अगर मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूँ वो कुछ इस तरह से होगी। तो इन दोनों हाई को मिला के एक रेजिस्टेंस लाइन में ऐसे ड्रॉ करूँगा, और उसके नीचे अगर मैं देखता हूँ तो सपोर्ट मुझे इस पॉइंट पे एक सपोर्ट मिला है, इस पॉइंट पे एक सपोर्ट मिला है, इस पॉइंट पे एक है, इस पॉइंट पे। तो ये लगभग एक ही प्राइस पे मुझे ये सब सपोर्ट 4 सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस होगा तो चलेगा, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आपको
सपोर्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन लगभग ये उसी प्राइस रेंज में है और नियरर टू फर्स्ट सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट्स से जितने मुझे सपोर्ट्स मिले उन सपोर्ट्स को ज्वाइन करके अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो कुछ इस तरह की होगी और जो मुझे हाई मिले थे उन हाई को मिला के मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो लाइन कुछ इस तरह से मुझे मिल रही है। तो अब इस चार्ट पैटर्न को हमने पढ़ा है, इस चार्ट पैटर्न को हमने अभी देखा था। अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन हमें मिलती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स को हम कहते थे डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, क्योंकि इसमें एक जो लाइन है वो स्लोपिंग डाउन होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे एक पैटर्न बना, तो पैटर्न बनने के बाद मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है, इसलिए मार्केट में रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे सपोर्ट लाइन टूटता तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहता और इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता। तो इस चार्ट पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करते हैं, इसमें हम कैसे एंट्री और एग्जिट हमने डिसाइड किया था, टारगेट ये देख लेते। तो इसके लिए हमने कहा था जिस जो कैंडल हमें चार्ट का ब्रेकआउट देती है उस कैंडल के अगले वाली कैंडल में हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इस कैंडल में जो कैंडल ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, यानी इस ग्रीन वाली कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, तो इन ग्रीन कैंडल की नेक्स्ट जो कैंडल होगी, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसकी नेक्स्ट जो कैंडल होगी, यानी कि ये जो कैंडल होगी, इस कैंडल पे हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री रखेंगे। यानी कि ये कैंडल क्लोज होने के बाद अगली कैंडल जब स्टार्ट होगी तो अगली कैंडल में हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस के बारे में हमने कहा था कि जो कैंडल ब्रेकआउट देगी उसकी पिछले वाली जो कैंडल होगी उसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे ये कैंडल है, इसका लो को हमने स्टॉप लॉस लिया। और हमारा टारगेट कितना हम डिसाइड करते थे, तो टारगेट हमारा होता है जो ट्रायंगल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, जो ट्रायंगल का बेस है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम क्या करते हैं, जो हाई होगा, जो ट्रायंगल की बेस में जितना पॉइंट का डिफरेंस होगा वो हमारा टारगेट होता है। जहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ उस स्टार्ट होने के टाइम जो हाई और लो होगा, उस लो और हाई के बीच में जितने पॉइंट का डिफरेंस है उतना हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। तो यहाँ पे मैं आके अगर इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, टारगेट भी कंप्लीट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है वो यहाँ पे मार्केट ने जो है और रिटेस्ट किया है और फिर मार्केट ऊपर चला गया। अगर मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप में मैं मार्केट फंस चुका है, मार्केट की प्राइस आ चुकी है और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना, पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट थोड़ा रिटेस्ट हुआ और मार्केट फिर ऊपर चला गया। हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमारी एंट्री एग्जिट हमने डिस्कस की, हमारा स्टॉप लॉस दिया। तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो क्या हमारा फर्स्ट टारगेट होने के बाद हम मार्केट से निकल जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, मार्केट बुलिश चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टॉप लॉस था, ये जो हमने स्टॉप लॉस इस लेवल पे रखा था, इसको उठा के अगर हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता है और मार्केट वहाँ से भी बुलिश ही है तो हम हमारा फर्स्ट टारगेट इस फर्स्ट टारगेट पे हमारा स्टॉप लॉस को रखेंगे, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। ये जो स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे हम इसको हटा के इस लेवल पे रखेंगे और जब तक मार्केट बुलिश चल रहा है तब तक हम मार्केट में हम प्रॉफिट कमाते रहेंगे। अब और इसमें हम देखते हैं कि इसमें और हमें कुछ चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं। इसी चार्ट को मैं पीछे लेके जाता हूँ और पीछे हम जाकर इसमें चार्ट पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ तो हमें और भी चार्ट पैटर्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस लेवल पे आप देखोगे तो आपको कुछ और एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा, इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो मुझे इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो कि एक लगभग सेम प्राइस पे है।
थोड़ा प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन एक मैं कह सकता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल है, लगभग है, एक नैरो रेंज में इसके रेजिस्टेंस बने हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा था और सेम रेजिस्टेंस पे, सेम प्राइस पे एक रेजिस्टेंस मार्केट दे रहा है, यानी कि इस प्राइस पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिया है। इन रेजिस्टेंस पॉइंट को मिला के मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसे हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। तो एक रेजिस्टेंस लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और नीचे मैं देख पा रहा हूँ जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इस लेवल पे आके मार्केट फिर ऊपर गया है, फिर इस लेवल पे आके मार्केट ऊपर गया है, फिर सेम लेवल पे आके मार्केट ऊपर चला गया है। यानी कि अगर नीचे वाले पॉइंट को यानी सपोर्ट के पॉइंट को मिला के अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो ऐसे एक चार्ट पैटर्न को हमने पढ़ा है जो बायलैटरल चार्ट पैटर्न था, और उसका नाम आपको देखते समझ में ही आया होगा, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर बायलैटरल चार्ट पैटर्न है। तो अब इस पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करते हैं, इस पैटर्न में हम कैसे ट्रेडिंग करते थे, क्या हमने सीखा था। जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो जिस कैंडल जो कैंडल इस पैटर्न का ब्रेकआउट देगी उस कैंडल के बाद की जो कैंडल होगी उसमें हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा गैप अप गैप डाउन है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे गैप डाउन मार्केट हुआ है, तो ये कैंडल बनी है, इसके बाद में ये कैंडल है, तो इस कैंडल में हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद में हम आइडियली एंट्री लेते हैं, तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उसकी पिछली वाली जो कैंडल है उसका हाई हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो स्टॉप लॉस आपका कुछ यहाँ पे आएगा और आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा ये जो रेक्टेंगुलर की हाइट है, इस हाइट का आपका टारगेट होगा। तो एंट्री के बाद भी आप अगर इतने पॉइंट का डिफरेंस ढूंढ रहे हो तो आपको इतने पॉइंट का डिफरेंस मिल रहा है। जनरली हम यहाँ से लेकर इसका हमारा टारगेट रखते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हमारी टारगेट लेवल पे हो रही है, लेकिन ब्रेकआउट मिला है तो हम क्या करेंगे, एंट्री के बाद भी बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि हमें एक पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इसको लाइन में देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक कैंडल में समझ आएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे विजिबल है कि एक रेक्टेंगुलर में मार्केट की प्राइस चल रही है और यहाँ से ब्रेकआउट होकर मार्केट डाउन साइड में चला गया है। और इसमें कुछ चार्ट पैटर्न और ढूंढने की कोशिश करते हैं पीछे जाके, और हम देखते हैं इसमें और कुछ चार्ट पैटर्न हमें मिलते हैं। तो जैसे ही हम इसको और पीछे लेके जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी देख लीजिए मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जाया था। ये देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं इस पॉइंट को मिला के, इस रेजिस्टेंस पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो लाइन कुछ इस तरह से आएगी। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो इस लेवल पे मिला है, दूसरा सपोर्ट इस लेवल पे मिला है। तो इन दो सपोर्ट को मिला के मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से कुछ, वो तो कुछ इस तरह के आएगी। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली एक दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में मार्केट क्या है, फंसा हुआ है। और जब दो कन्वर्जिंग लाइन के बीच में मार्केट फंसा हुआ रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको एक कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो इस पैटर्न में प्राइस फंसी हुई है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मार्केट ने बनाया, और जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अप ट्रेंड में जा रहा था तो सपोर्ट ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम कैसे ट्रेड करते थे, इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इसके बारे में हमने देखा था, जो कैंडल है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसके अगली वाली कैंडल में हम एंट्री लेते हैं। जो हम सब चार्ट पैटर्न ने पढ़ा है वही हम सब चार्ट पैटर्न में यूज कर रहे हैं। तो ये कैंडल, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसकी अगली वाली कैंडल में ही हम एंट्री लेते हैं, तो इस कैंडल में हम एंट्री लेंगे। और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसकी पिछली वाली कैंडल का हाई हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है। और हमारा टारगेट कितना होता है, टारगेट होता है जो ट्रायंगुलर का बेस होगा, जब ट्रायंगल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा उसमें हाई और लो के बीच में जितना पॉइंट का डिफरेंस होता है उतना हमारा
टारगेट होता है। तो मैं टारगेट को उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि हमारा टारगेट क्या है, अचीव हुआ है। तो मार्केट यहाँ से रिटेस्ट हुआ है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है और आप नीचे देखोगे तो और मार्केट आपको टारगेट के नीचे भी मार्केट चला गया है। तो एक रिटेस्ट मार्केट में आता है तो और अच्छी बात होती है, मार्केट और डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे डेली हो, कौन सा भी हो, तो हर टाइम फ्रेम में आपको ये सब चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको अच्छी लगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।